ओवरलोड सेक्शन, यानी ओवरलोड सेक्शन कहाँ कहाँ से आता है, ओवरलोड सेक्शन क्या है, तो हम लोग एस्टिमेटिक ड्राइंग के हिसाब से समझेंगे कि ओवरलोड सेक्शन कहाँ कहाँ से आता है और उसका जिम्मेवार कौन कौन सा सेक्शन जिम्मेवार है। तो हम लोग अभी ओवरलोड सेक्शन के लिए ये आईसी है, इस आईसी से भी ओवरलोड सेक्शन आता है। ये आईसी है ना, ये आईसी कितना नंबर का है, 324। हाँ, तो ये समस्या हम लोग इस आईसी से आता है। तो ये आईसी का ट्रैक आपको माइक्रोकंट्रोलर आईसी को गया है, उसी का हम लोग ट्रेसिंग करना होगा कि आखिर कौन कौन सा पिन से गया है। यदि इनमें से कोई ट्रांजिस्टर या कोई रेजिस्टेंस ओपन हो जाए या ट्रांजिस्टर खराब हो जाए, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए या हाफ शॉर्ट हो जाए या फुल शॉर्ट हो जाए, तो हम लोग का ये समस्या को देखने को आएगा। तो देखिए, ये हम लोग 4 एम्पलीफायर बना हुआ है, तो इसमें 4 एम्पलीफायर में 3 एम्पलीफायर काम कर रहा है, एक एम्पलीफायर काम नहीं कर रहा है। तो 3 एम्पलीफायर काम कर रहा है, तो 3 एम्पलीफायर में से ये पहला ब्लैंक है। दूसरा एम्पलीफायर में हम लोग का इतना नंबर पिन पे गया, कितना नंबर पिन है, तो 22 नंबर पिन में गया एक रेजिस्टेंस के थ्रू। तो हम लोग ट्रैक चेक किए, देखिए ट्रेसिंग चेक कर रहे हैं, तो ये आउटपुट है, तो यहाँ से लिए, यहाँ से हम लोग एक रेजिस्टेंस के थ्रू गया है। तो रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस से होके आप लोग का यहाँ आउट हुआ है, और यहाँ आउट होने के 22 नंबर पिन कौन सा है, तो देखिए ये 22 नंबर पिन, ठीक है, 22 नंबर पिन पे आया है। तो ये ट्रैक हम लोग का मिल रहा है। और यदि हम लोग का ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाए, जो रेजिस्टेंस है, तो आप लोगों का दिक्कत आ सकता है सेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये सेंस पूरी तरह से नहीं कर पाएगा, सेंस पूरी तरह से नहीं कर पाए तो गलत इन्फॉर्मेशन ये आईसी आपको दे देगा, जिसकी वजह से हम लोग का इन्वर्टर ओवरलोड स्थिति में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा समस्या है, दूसरा हम लोग का एक दूसरा एम्पलीफायर से लिए, तो दूसरा एम्पलीफायर कितने नंबर पिन पे है, 8 नंबर पिन। तो 8 नंबर पिन कौन सा है, ये पिन निकलने के बाद कहाँ गया, तो एक रेजिस्टेंस मिल गया। तो रेजिस्टेंस कौन सा है, यहाँ से देखे थे रेजिस्टेंस कौन सा है, यहाँ से अभी था ना, हाँ, ये रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रांजिस्टर में गया, यहाँ से निकला, यहाँ से निकलने के बाद ये सीधा गया ट्रैक यहाँ पे रेजिस्टेंस आया। ये रेजिस्टेंस कौन सा है, हम ट्रेसिंग करेंगे, यहाँ पे पॉइंट रखे 8 नंबर पिन पे। अब हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस कौन सा है, तो इसके करीब का रेजिस्टेंस होगा, कौन सा रेजिस्टेंस, ये सब में है, ये सब में, ये सब में नहीं है, ये सामने को देखेंगे हम लोग, है ना, ये 4 को इधर से ये रेजिस्टेंस है, देखिए ये वाला रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस से आउट हुआ तो कितने नंबर पिन पे गया, इधर वाला, बीच में जाएगा, किधर वाला जाएगा, ये कहाँ से है, बीच में जाएगा ना, तो इधर से आ जाएगा, यही पिन था ना जी, देखिए ये पिन था, तो ये पिन इधर आया, और इधर से हम लोग का बीच में आया, ट्रांजिस्टर में आया। अब ट्रांजिस्टर से निकल के कहाँ गया, तो ट्रांजिस्टर से निकल के आपको इधर इस सेक्शन में कितना नंबर पिन है, 1 2 3 4 5 6 7, 21 नंबर पिन, तो 7 और इधर 14, तो 21 हो गया। तो 21 नंबर पिन पे गया, कहाँ से, तो आपका कलेक्टर से निकल के, तो ट्रैक्टर इधर है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये नंबर में पहुँच रहा है, ठीक है, आ रहा है। तो ये पिन का डिटेल्स, यदि कुछ गड़बड़ी होगा तो ये ट्रांजिस्टर को बदलना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस को बदलना पड़ेगा, तब जाके ये समस्या का समाधान होगा। तो लेकिन जब हम लोग जानेंगे तभी ना उसको हम चेंज कर सकते हैं, अब नहीं जानेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, पता नहीं चलेगा। क्यों, ये वो पीसीबी में क्या है, डबल लेयर का पीसीबी है ना, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे तो समझना मुश्किल है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे तो इसमें समझना मुश्किल है। तो ट्रेसिंग करना होगा पहले, या फिर वो कौन सा कंपोनेंट है, उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे, तभी हम लोग समाधान कर सकते हैं, ठीक है।